और अभी अभी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सफल और ऐतिहासिक अमेरिका दौरे से भारत लौट आए हैं। आप इन विजुअल्स में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वदेश लौट आए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आप ये देखिए, अमेरिका से इतनी लंबी जर्नी के बाद फ्रैंकफर्ट के रास्ते होते हुए प्रधानमंत्री अब भारत पहुंचे हैं। और ये भी ध्यान रखिए, नींबू पानी पर उनका काम चल रहा है। उन्होंने नवरात्र के व्रत रखे हुए हैं। लेकिन जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे, स्वच्छ भारत अभियान में अब कल सुबह से प्रधानमंत्री जुट जाएंगे और आगे आने वाले कई दिनों तक उनका जो प्रोग्राम है वो बेहद व्यस्त है। लेकिन ये देखिए, आपके स्क्रीन पर इस वक्त प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार किस तरह अमेरिका ने और वहां पर खास तौर पे भारतीय समुदाय ने उन्हें बेइंतहा प्यार दिया है, वो आप देख चुके हैं IBN 7 पर। और अब प्रधानमंत्री वापस लौटे हैं। उनके सरकार के कुछ मंत्री और साथ ही साथ कई और नेता पार्टी के वहां पर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। भारतीय अधिकारी भी वहां पहुंचे हैं। सफल अमेरिका दौरे के बाद वापस भारत लौट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनरल VK सिंह आपको वहां पर नजर आ रहे हैं, प्रभात झा नजर आ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता और भी आपको वहां पर नजर आ रहे हैं। विक्रांत यादव हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। रामविलास पासवान से हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विक्रांत, बताएं, प्रधानमंत्री अभी अभी पहुंचे, लाइव विजुअल्स हम अभी देख रहे हैं। आने वाले कुछ दिन प्रधानमंत्री बेहद बिजी रहने वाले और अभी विजुअल्स पहले ही बता दूं, अब बिल्कुल इस तरह लग रहा था जैसे कि अपने परिवार का कोई बड़ा घर लौट आता है, उसी तरह से सभी स्वागत करते हुए और प्रधानमंत्री भी उतनी ही आत्मीयता से सभी नेताओं से मिलते हुए। तो ये लाइव विजुअल्स आप अभी अभी देख रहे थे विक्रांत। बिल्कुल आकाश, अभी प्रधानमंत्री जैसे ही उतरे वहां पर पहले से नेता लोग मौजूद थे, उनके कैबिनेट के मंत्री मौजूद थे। इसके अलावा बीजेपी और बाकी सहयोगी दलों के नेता भी वहां पर मौजूद हैं और सभी से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि आने वाले दिन बेहद व्यस्त प्रधानमंत्री के रहने वाले हैं, क्योंकि कल सुबह ही उन्हें स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करनी है, जिसमें वो राजपथ पर जाकर लोगों को शपथ भी दिलाएंगे। उससे पहले महात्मा गांधी की समाधि और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर जाकर वो पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। उसके बाद 4 तारीख से वो बीजेपी का चुनावी प्रचार भी शुरू करेंगे। दोनों ही राज्यों में, हरियाणा और महाराष्ट्र में, उनकी चुनावी रैलियों का पूरा कार्यक्रम तय कर लिया गया है। 15 तारीख को जब तक मतदान वहां पर होगा, उससे पहले प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ हर रोज 3 से 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। तो निश्चित तौर पर उनका जो कार्यक्रम है आने वाले दिनों का, वो बहुत ही ज्यादा व्यस्त है। और कहा जाता है कि जब इतनी लंबी हवाई यात्रा करके कोई आता है तो बेहद थकावट हो जाती है। लेकिन बावजूद इसके अभी प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं और सुबह उन्हें भोर में जल्दी राजघाट पर जाना है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर वो जाएंगे। उसके बाद राजपथ पर पूरा एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और वाल्मीकि बस्ती में जहां वो सफाई अभियान करेंगे वहां पर भी उन्हें सुबह जाना है। जी बिल्कुल विक्रांत, पर कमाल की बात यह है, इन विजुअल्स में भी ध्यान से देख रहा हूं मैं, अभी भी उनका उपवास चल रहा है। और ऐसे में आमतौर पर यह कहा जाता है कि अमेरिका से जब कोई वापस आता है तो उसको अपनी क्लॉक फिर भारत के हिसाब से सेट करनी होती है। लेकिन प्रधानमंत्री के पास कहीं कोई ब्रेक लेने का वक्त नहीं है। जैसा कि वो अपने एक इंटरव्यू में भी कह रहे थे कि 15 मिनट का भी वेकेशन जब से प्रधानमंत्री मैं बना हूं तब से मैंने नहीं लिया है। देखिए बिल्कुल आकाश, जब आप इतनी लंबी हवाई यात्रा करके आते हैं और पूरा एक तरह से टाइम जोन चेंज हो जाता है, क्योंकि अमेरिका और भारत का जो जब इतनी लंबी उन्होंने यात्रा की है, यहाँ आने के बाद निश्चित तौर पर शरीर को अपने उस हिसाब से एडजस्ट करने में समय लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे से कहीं ऐसा, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ये नहीं लग रहा कि वो बहुत थके हुए, बावजूद इसके कि वो उपवास पर भी हैं। लगातार उन्होंने अपना जो अमेरिकी दौरा है वो उपवास के दौरान ही पूरा किया। इस दौरान उन्होंने जब राष्ट्रपति ओबामा का डिनर किया तो उसमें भी सिर्फ वो पानी और नीर के भरोसे रहे। तो एक तरह से काफी थकावट भी उन्हें है। लेकिन बावजूद जिस तरह से उन्होंने अपनी अमेरिका दौरे के दौरान कहा था कि 15 मिनट भी अवकाश नहीं लिया है, आने वाले दिन भी उनके लिए किसी तरह का एक आराम या छुट्टी का माहौल अभी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। कल उन्हें जो महत्वाकांक्षी स्वच्छता अभियान की शुरुआत उन्होंने जो घोषणा की थी उसकी शुरुआत करनी है। कल सुबह सुबह वो राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी की समाधि पर जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर जाएंगे और उसके बाद वो वाल्मीकि बस्ती जाएंगे, राजपथ पर लोगों को शपथ दिलाएंगे। उनका कल का कार्यक्रम है। इसके जी। बाद सिर्फ एक दिन वो 3 तारीख को यहाँ पर रहेंगे। 3 तारीख को उन्हें आकाशवाणी के जरिए लोगों को संबोधित करना है और 4 तारीख से वो चुनावी रैलियों को अंजाम देंगे। 4 तारीख से उनका पूरा 11-12 दिन का पूरा कार्यक्रम तय कर लिया है पार्टी ने, जिसमें उनको हर रोज 3 से 4 चुनावी रैली है हरियाणा और महाराष्ट्र में। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत इस जानकारी के लिए।